कि इस वीडियो में हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं, अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में इरेशनल नंबर बोलते हैं। अब बात करेंगे जीरो। जीरो एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो क्यों है। अगर पाई एक अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या है। अगर अपरिमेय संख्या है तो ये क्यों अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या क्यों नहीं है। उसके बाद √2 एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। अगर 0/1 एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। या बात करें 2/0 एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। मतलब कॉन्सेप्ट के साथ बात करेंगे इस दोनों टॉपिक को, कि आगे चल के आपको इस तरह का कोई भी कन्फ्यूजन आपके मन में न रहे। आप अगर इस सब बातों को जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, ज़रूर आपको समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट के साथ। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, मतलब रेशनल नंबर किसे कहते हैं। ये जो परिभाषा लिखा हुआ है इसको हम पढ़ के थोड़ा हम अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। Q के जो होगा, Q मतलब हर के जगह पर वो 0 नहीं होना चाहिए। मतलब जो संख्या अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। इसका मतलब, ये परिभाषा का मतलब यही हुआ। अगर हम बात कर लेते हैं कि 2/3 इसको अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए यह परिमेय संख्या है। 7/5 -3/6 ये भी एक परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है, जो अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सके। लेकिन Q जो हर के जगह पर 0 नहीं होना चाहिए, हर के जगह पर 0 नहीं होना चाहिए। अगर हर के जगह पर 0 होगा तो ये एक परिमेय संख्या नहीं होगा। 0 एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। 0 एक परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है, क्योंकि हर के जगह पर एक छिपा हुआ है। जैसे 2 एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या, ये एक परिमेय संख्या है, इसके हर के जगह पर एक छिपा हुआ है। -7/-3 ये एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या, क्योंकि यह माइनस से माइनस कट जाएगा। 7/3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए परिमेय संख्या क्योंकि जो अंश बटा हर के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन हर के स्थान पर Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, बस यही बात। कोई भी संख्या हो वो परिमेय संख्या होगा, क्योंकि जब वो P/Q के रूप में लिखा रहे लेकिन हर के जगह पर 0 नहीं होना चाहिए। दो परिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, जिस संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो संख्या P/Q के अंश बटा हर के रूप में नहीं लिखा जा सके उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। मतलब अंश बटा हर के रूप में वह संख्या न हो। मतलब क्या हुआ, जैसे में कौन संख्या जो अपरिमेय संख्या होगी, जैसे √2, √3, √5, √7, √11, √13। इसका मतलब ये हुआ कि जो संख्या P/Q के रूप में न हो उसे अपरिमेय संख्या। √2 अपरिमेय संख्या इसलिए है क्योंकि इसका जो दशमलव का वैल्यू निकालेंगे 1.4142 अनगिनत तक निकलता ही जाएगा। उसके बाद √3 का वैल्यू निकाले तो इसका वैल्यू होगा 1.7320 आगे तक निकलता जाएगा। उसके बाद √5 का वैल्यू निकाले तो इसका 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2.360 अनगिनत तक निकालते चले जाएंगे। इसको अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए एक अपरिमेय संख्या। जो संख्या अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सके उसको परिमेय संख्या कहते हैं। जो अंश बटा हर के रूप में नहीं लिखा जा सके, √2 को अंश बटा हर के रूप में P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि उसका जो वैल्यू होगा वो फिक्स नहीं होगा। हमें आगे तक बढ़ता जितना निकालेंगे वो निकलता ही जाएगा, इसलिए इसका वैल्यू फिक्स नहीं है। इसलिए एक अपरिमेय संख्या है √2। √3 अपरिमेय संख्या है। पाई का मान जो निकालेंगे 3.14 आगे तक जितना भी हो, 3.14 जितना आगे तक वैल्यू निकलता ही जाएगा। इसलिए पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि 3.14 जो है एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यह 3.14 एक फिक्स वैल्यू है। इसके दशमलव हटा देंगे, उसके बाद नीचे 020 बैठा देंगे तो ये एक परिमेय संख्या होगा 3.14। लेकिन पाई का जो मान होगा, पाई जो होगा एक सिर्फ पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो बात आपको पूरी तरह क्लियर हो चुका है कि हाँ
परिमेय संख्या कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या कौन संख्या होगी। जो अंश बटा हर के रूप में होगा वो परिमेय संख्या होगा, जो अंश बटा हर के रूप में नहीं होगा वह अपरिमेय संख्या होगा। जो मतलब जिसको अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, पॉसिबल है। जैसे ये जो √2 है इसको पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका वैल्यू निकलता ही जाएगा, जितना 1000 तक निकालते रहेंगे वैल्यू निकलता रहेगा, तो इसलिए यह p/q के रूप में दिखाना पॉसिबल नहीं है। आज का क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि हम बता चुके हैं परिमेय संख्या कौन है, अपरिमेय संख्या कौन है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों अपरिमेय संख्या, इसका वैल्यू निकालेंगे, आगे तक निकलता जाएगा। p/q के रूप में जो नहीं होगा वो अपरिमेय संख्या होगा, जो p/q के रूप में होगा वो परिमेय संख्या होगा। जो अंश बटा हर के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जो अंश बटा हर के रूप में नहीं लिखा जाए उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ये सब हम समझ चुके हैं। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। आप देख रहे थे इक्वल नॉलेज चैनल। इक्वल नॉलेज चैनल द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव जानकारी मिल सके।